मार्केटिंग के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास होती है वो होती है जी पोस्ट क्रिएशन। और पोस्ट क्रिएशन के अंदर भी जो है वो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉपी राइटिंग सीक्रेट्स हैं, या इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने माइंड के अंदर जो है वो रखनी होती हैं। उसमें से बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो अगर हम लोग क्रिएट पोस्ट की ऑप्शन के ऊपर जाएं तो सबसे पहले टेक्स्ट पोस्ट की हम लोग जो है बात करते हैं। अगर हम लोगों ने जो है वो टेक्स्ट लिखना हो तो किस फॉर्मेट के अंदर जो है वो हमें लिखना चाहिए। अच्छा, इसमें डायरेक्टली आप लोगों ने जो है वो अपनी टारगेट ऑडियंस को जो है वो एड्रेस करना है। नॉर्मली बोला जाता है कि ऐड कॉपी या पोस्ट वगैरह होती हैं सिंगल पर्सन को एड्रेस करनी चाहिए, मल्टीपल पर्सन को एड्रेस जो है वो नहीं करनी चाहिए। मैं बेसिकली जो है वो एक फार्मूला जो है वो नॉर्मली जो है वो यूज़ करता हूँ। प्रॉब्लम, ब्रिज और सॉल्यूशन। ये चीज़ जो है वो बेसिकली पोस्ट के अंदर अगर आप लोग जो है वो यूज़ करें तो आप लोग अपनी इंगेजमेंट्स जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसी चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम जो है वो क्या है आपके पास, ब्रिज क्या है, और फर्दर आगे जो है वो सॉल्यूशन क्या है। तो प्रॉब्लम नॉर्मली जो है वो बेसिकली इनको मैं आगे फर्दर पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे पास ब्रिज, सॉरी, प्रॉब्लम, ब्रिज और उसके बाद सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को डिस्कस करें। प्रॉब्लम के साथ आप लोग जो है वो ये भी बोल सकते हैं कि शायद ये कोई बेसिकली उस टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट कर रही हो। ठीक है, कोई जो है वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई राइट नाउ कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो फेस कर रही है, ठीक है, पेन पॉइंट जो है वो, उससे भी आप लोग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप लोग अपनी ही सर्विसेज को जो है वो लेकर चलें, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, किसी एक स्पेसिफिक मार्केट को लेकर चलते हैं और उससे रिलेटेड जो है वो पोस्ट बनाने की जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आर यू बिजनेस ओनर एंड स्ट्रगलिंग फॉर फॉर योर बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली अपनी टारगेट ऑडियंस जो कि बिजनेस ओनर है उसको एड्रेस किया है, और साथ ही उनसे क्या किया है, उनकी प्रॉब्लम डिस्कस की है। स्ट्रगलिंग फॉर योर बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंस, या इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर कोई ई कॉमर्स मैनेजर जो है वो होता, ठीक है, तो आर यू बिजनेस ओनर एंड डोंट नो हाउ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम अगेन बिजनेस ओनर, और वो लोग लाइक ये ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो हो सकता है कि जो लोग अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो सेल करने के हवाले से जो है वो परेशान जो है वो हों। तो दोबारा अगर उसी फार्मूले पे देखें तो पहला जो स्टेप था प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी, क्वेश्चन, पेन पॉइंट, इन चीज़ों को बेसिकली जो है वो मैं डिस्कस जो है वो कर रहा हूँ। इसी तरह आप लोग मुख्तलिफ एग्जांपल्स जो है वो लेके चल सकते हैं। तो हर बिज़नेस की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं, कोई ना कोई चीज़ें होती हैं जिनको वो लाइक ढूंढने की या जिनको रिजॉल्व करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। हर बिज़नेस को जो है वो मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। इवन लाइक एक बुक है वो पढ़ रहा था मैं, उसके अंदर था कि हर बंदा अपनी अपनी जगह के ऊपर सेलिंग कर रहा है। तो आपने उसके सेलिंग जो भी जिस चीज़ को सेल कर रहा है उसके वो उस प्रॉब्लम को डिस्कस करना शुरू कर दें तो वो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये पहली लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस के अंदर या पोस्ट के अंदर। जब भी आप लोगों ने पोस्ट बनानी है
तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने जो है वो लाजमी जो है वो डिस्कस करनी है। इसी तरह जस्ट एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह जो है वो आजकल सेल हो रहे हैं, तो इसमें आप लोग जो है वो क्या लिख सकते हैं कि आर यू अ स्टूडेंट एंड लाइक स्ट्रगलिंग विद योर ऑनलाइन हसल या साइड हसल। साइड हसल बेसिकली यही, जिस तरह वर्क फ्रॉम होम या साइड बिजनेस वगैरह जो है वो होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एम्प्लॉइज़ को भी साइड हसल या वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन स्किल्स वगैरह सीखने के लिए बोल सकते हैं। तो ये पहली चीज़ हमारे पास आ गई। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग के हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो मैं अभी इस केस को आगे जो है वो लेके चलता हूँ। जो लेटेस्ट कल भी हमने फेसबुक शॉप क्रिएट की थी कि हम लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, वो बिज़नेस ओनर्स जो कि परेशान हो रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करने के हवाले से। उसके बाद आता है ब्रिज। ब्रिज बेसिकली क्या है, आपके पास आप लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी सर्विसेज को रैप अप कर रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, या बेसिकली समझ लें उसका आंसर दे रहे हैं अगर कोई क्वेश्चन था, या उस पेन पॉइंट को आप लोग आगे फर्दर थोड़ा सा हील करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो आर यू अ बिजनेस ओनर एंड डोंट नो हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। ठीक है, और इसमें हम लोग ब्रिज क्या बना सकते हैं, फेसबुक स्लैश इंस्टाग्राम शॉप्स आर द बेस्ट वे टू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। The best thing about this is that it's 100% फ्री। अच्छा, इसके साथ कुछ आप लोग जो है वो स्टैट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, कितना बेसिकली जो है वो लोग ऑनलाइन जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं, या फेसबुक ने कितना जो है वो इनको हेल्प आउट किया है। तो मुख्तलिफ स्टैट्स वगैरह मिल जाते हैं, गूगल के ऊपर जाएं, वहाँ से वो स्टैट्स जो है वो निकालें और वो आप लोग जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मैंने कोई एक स्टैट देखा और उसके अंदर मैंने जो है वो देखा कि अराउंड समझ लें जी 1 मिलियन, अबाउट 1 मिलियन न्यू shops were created during COVID-19 पीरियड। ठीक है, अब ये मैंने बेसिकली क्या किया, एक ब्रिज क्रिएट कर दिया। ये जो लास्ट बात है ये मैंने सिर्फ हाइपोथेटिकली जो है वो ली है। ठीक है, सिर्फ एज्यूम की है। ये स्टैट्स आप लोग गूगल पे जाएं, वहाँ से मुख्तलिफ स्टैट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, वो स्टैट ऐड कर सकते हैं। तो ये एक ब्रिज बन गया। तो सबसे पहले मैंने उसकी प्रॉब्लम डिस्कस की है, उसके बाद मैंने फिर क्या करना शुरू किया है, उसके दरमियान में एक ब्रिज बनाना शुरू किया, और अब उसके बाद जो है वो हम लोग सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग विद e-com businesses since 2 years and help them scale their business. I have created, एग्जाम्पल कर लें जी 50 plus shops of different businesses during this period. If you also want to set up your online shop, let's schedule
a meeting and discuss how I can help your business। सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दी, अपनी सर्विसेज को जो है वो सेल कर रहा हूँ, और इसमें मैंने लिख दिया कि मैं पहले ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कि मैं ऑलरेडी ई काम बिजनेसेस के साथ जो है वो 2 साल से काम कर रहा हूँ, प्लस इसको आगे फर्दर और रैप अप करने के लिए मैंने उसको बोल दिया, और ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए कि मैंने 50+ शॉप्स जो है वो मुख्तलिफ बिजनेसेस के लिए बनाई हैं। अगर आप भी जो है वो अपने बिज़नेस के लिए शॉप जो है वो बनाना चाहते हैं तो मीटिंग स्केड्यूल हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह मैं आपके बिज़नेस में हेल्प कर सकता हूँ। ये चीज़ कुछ जो है वो हम लोगों ने चीज़ें ऐड करनी होती हैं, लाइक योर बिज़नेस मैंने जो है वो ऐड किया है, ठीक है, योर ऑनलाइन शॉप वगैरह। तो इससे बेसिकली क्या होता है, ये मैसेज जो है वो पर्सनलाइज हो जाता है कि शायद जो पढ़ने वाला होता है, रीडर होता है, उसको लगता है कि ये मैसेज जो है वो मेरे लिए लिखा गया है। अगर सिर्फ यहाँ पे हर जगह पे आई 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 यानी कि मैं ही सारा कुछ कर सकता हूँ, तो उस टाइम पे फिर हम लोग जो है वो प्रॉपरली उसका बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे। तो ये करने के बाद उसके बाद नॉर्मली हमने पोस्ट के अंदर कॉल टू एक्शन बटन, जिसको CTA भी बोला जाता है, वो ऐड करना होता है। कॉल टू एक्शन बटन लाइक आप लोगों का स्काइप हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा फाइवर आईडी दे सकते हैं आप लोग, अपवर्क आईडी दे सकते हैं, जो भी सब सारी नहीं दे देनी, या व्हाट्सअप जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। टोटली अप टू यू कि आप लोग आपके साथ कहाँ पे जो है वो रब्ता करें। तो मैं अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ जी, ईमेल दे देता हूँ अपनी, ठीक है, ईमेल @gmail.com सिंपल, वैसे मैंने जो है वो लिख दिया है। उसके बाद हैशटैग्स होते हैं 2 से 3, आप लोगों ने क्या करने हैं, हैशटैग्स वगैरह जो है वो अपने ऐड कर देने हैं। तो जस्ट एग्जांपल जी, हम लोग करते हैं हैशटैग फेसबुक मार्केटिंग, नेक्स्ट फेसबुक शॉप, फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट, उसके बाद ई कॉम मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपने 4-5 मुख्तलिफ हैशटैग ऐड कर देने, और फिर साथ जो है वो आप लोगों ने इमेज जो है वो अपनी कैनवा पे डिज़ाइन करके लगा दें। तो मेन ये चीज़ थी कि लोगों ने क्या पढ़ना है। अब ये मैं फार्मूला यहाँ से ऊपर से ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास ये पोस्ट आ गई। CTA भी ख़त्म कर दिया, और ठीक है, ईमेल आ गई, और ये आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बिहाफ के बेस के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी और फर्दर टेक्स्ट की एडिटिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। चीज़ों को जो है वो आगे फर्दर जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किस तरीके से काम करेगी। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आप लोगों ने जो है वो याद कर लें बेशक। तो पहली वेबसाइट है मेरे पास yaytext.com। ये बेसिकली वेबसाइट क्या करती है, आप लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे पुट करें तो उसको बोल्ड, हाईलाइट, शॉर्ट स्ट्राइक थ्रू, लॉन्ग स्ट्राइक थ्रू ये कर देती है। लाइक अगर मैं जो है वो दोबारा इस चीज़ के ऊपर आऊँ जो कि मेरे पास जो है वो ये आ रहा था, तो अब जस्ट एग्जांपल ये बिज़नेस ओनर्स हैं, ठीक है। इसको मैं अगर जो है वो बोल्ड करना चाहूँ तो डायरेक्टली मेरे पास कोई वे जो है वो नहीं है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, ठीक है। और उसके बाद yaytext के ऊपर आया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो है वो मेरे पास ये एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने इसको पुट करना है बिज़नेस ओनर। तो इसने ये बिज़नेस ओनर्स के लिए ये मुख्तलिफ डिज़ाइंस जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं कि कौन सा डिज़ाइन मैं इनमें से यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ चीज़ें आ गई। सो जस्ट एग्जांपल मैं इसमें से ये सर्कल्स बबल टेक्स्ट जो है वो यूज़ कर लेता हूँ। ब्लैक बबल टेक्स्ट आ गया।
इसके अलावा ये मेरे पास आ गया, चलें इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये जो बॉक्स ब्लैक स्क्वायर के अंदर जो है वो चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। और फेसबुक के ऊपर आता हूँ मैं, तो यहाँ पे सिंपली इसी की जगह मैंने पेस्ट कर देना है। तो ये पहला आ गया मेरे पास, आर यू बिजनेस ओनर। उसके बाद एंड डोंट नो हाउ यू कैन सेल योर ऑनलाइन सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। ये नेक्स्ट मेन चीज़ है, तो इसको भी मैं कॉपी करता हूँ। उसके बाद दोबारा वाई टेक्स्ट के ऊपर आया, इसी बॉक्स के अंदर लाके इस टेक्स्ट को जो है वो पेस्ट किया। तो ये अगेन मेरे पास मुख्तलिफ डिज़ाइन आना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें से मैं पिक कर लेता हूँ सिर्फ जो बोल्ड हो। तो ये बोल्ड है, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे, ठीक है। दोबारा जो है वो यहाँ पे आया और इसी की जगह इसको पेस्ट कर दिया, तो ये बोल्ड हो गया मेरे पास, ठीक है। उसी तरह फेसबुक इंस्टाग्राम शॉप आ रहा है, इसको आप लोग बोल्ड कर सकते हैं। 100% फ्री की ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह से जो जो मेन चीज़ें हैं उनको आप लोग बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक, अंडरलाइन, या इस तरह की मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वेबसाइट जो एक तो वाई टेक्स होगी जब पोस्ट आप लोग जो है वो क्रिएट कर रहे होंगे। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास जो आती है वो होते हैं इमोजीज़। उसके लिए हमारे पास वेबसाइट है emojipedia.org के नेम से, इमोजीपीडिया EMOJIPEDIA.org, emojipedia.org। तो यहाँ पे ये हमारे पास मुख्तलिफ इमोजीज़ वगैरह आ रहे होते हैं। तो मैं अगर देखूँ, अगर 100% वाला मेरे पास अगर आ जाए, इसको सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो ये आ रहा है 100%। इसी को मैं क्या करता हूँ जी, 100 पॉइंट्स वाला कॉपी किया, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये 100% वाला ऐड किया हुआ था उसकी जगह ये जो 100 था इसकी जगह ये इमोजी पुट कर देता हूँ, ठीक है। 100% फ्री। इसी तरह कोई और इमोजी वगैरह जो है वो अगर आप लोग जो है वो यूज़ करना चाहें, तो जस्ट इन केस आप लोग दोबारा इस सर्च इंजन पे आएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, फायर, इसको जो है वो देखता हूँ। इसी तरह ये फायर ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। इसी तरह स्टोर की ऑप्शन जो है वो देख सकते हैं इसी पोस्ट के लिए। तो ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ब्रीफ केस, और ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगे। तो ये शॉपिंग बैग्स, इसको मैं जो है वो चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, और दोबारा से पोस्ट के ऊपर आया और यहाँ पे ये स्टार्ट में पुट कर दिया मैंने। तो इस तरह से इमोजीज़ भी आप लोग जो है वो अपनी पोस्ट के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। तो मेन चीज़ है, सबसे पहले टेक्स्ट लिखें, उसका ड्राफ्ट तैयार करें, और उसके बाद फिर उसको जो है वो अगेन स्टार्ट जो है वो बेसिकली उस चीज़ से करें जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस सर्च कर रही है, जो प्रॉब्लम बेसिकली उन्हें फेस करनी पड़ रही है उस चीज़ से स्टार्ट करें, और लास्ट पे फिर अपने आप को आपने रखना है कि आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस नहीं करना कि मैं क्या करूँगा, अपने इंट्रोडक्शन को भी इस तरह से आपने मॉडिफाई करना है कि मेरी इस सर्विस की वजह से आपका बेसिकली जो है वो क्या बेनिफिट होगा, आपको क्या जो है वो बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो इस तरह से जो है वो ये हम लोग सारा